नमस्कार। मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल में प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। इसको बोलते हैं समपटल सर्वेक्षण। किसी भी ग्राउंड का, किसी भी फील्ड का सर्वे करने के लिए यह एक सबसे सरल सर्वेक्षण विधि है। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरण। इसके उपकरणों का एक बार मैं नाम बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल बनकर तैयार होती है एक तो ड्राइंग बोर्ड से, एक त्रिपाद स्टैंड से। तो इसके मुख्य उपकरण में तो ड्राइंग बोर्ड और त्रिपाद स्टैंड है। तो और अन्य उपकरणों में मुख्य उपकरण कौन कौन से हो गए? ड्राइंग बोर्ड और त्रिपाद स्टैंड। तीसरा इसका उपकरण है एलिडेड। चौथा है ट्रफ कंपास। पांचवा है स्पिरिट लेवल। छठा है साउल पिंड और चिमटा। सातवां है फीता या जरीब। आठवां है तीर। नौवां है ड्राइंग सीट और ड्राइंग पिन। और 10वां जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा वो है सर्वे दंड। इस प्रकार इसके 10-11 उपकरण हैं। हम एक एक का वर्णन करते जाते हैं, एक एक को मैं आपको समझाता जाता हूँ। मुख्य आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो हमारे 9 मैंने दे रखे हैं। एक 10वां है सर्वे दंड। पहला है ड्राइंग बोर्ड। जो ड्राइंग बोर्ड है वो चीड़ की लकड़ी का बना होता है। चीड़ की लकड़ी इसलिए होता है क्योंकि वो मजबूत होता है और हल्का होता है। चीड़ की लकड़ी का बना होता है और उसको नीचे सपोर्ट देने के लिए, नीचे सहारा देने के लिए उसके नीचे सागवान की पट्टी लगी होती है। यानी जो ड्राइंग बोर्ड हमारा वो कौन सी लकड़ी का बना होता है? चीड़ की लकड़ी का बना होता है। और इसको सहारा देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए नीचे सागवान की 2 पट्टी लगी होती है। इस ड्राइंग बोर्ड के नीचे एक प्लेट होती है जिसको ध्रुवी प्लेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ध्रुवी प्लेट। तो हमारे ड्राइंग बोर्ड में क्या हो गया? ड्राइंग बोर्ड चीड़ की लकड़ी का होता है, इसके नीचे सागवान की पट्टी होती है और ड्राइंग बोर्ड के नीचे बीच में एक क्या होती है? ध्रुवी प्लेट होती है। दूसरा है त्रिपाद स्टैंड। त्रिपाद स्टैंड के 3 टांग होती है और त्रिपाद स्टैंड आपके सागवान का बना होता है। इसमें नीचे लोहे के खोल लगे होते हैं, जिससे त्रिपाद स्टैंड कहीं पर आपके फिसले नहीं। इसके 3 टांग इसलिए होते हैं क्योंकि यह कहीं भी ऊबड़ खाबड़ सतह पर भी इसको आराम से समतल किया जा सकता है। इसकी तीनों टांगें एक त्रिशाखी प्लेट के द्वारा फ्लाइट नटों से कसी होती है। और जब हम प्लेन टेबल तैयार करते हैं तब ड्राइंग बोर्ड को त्रिपाद स्टैंड के ऊपर बिछा देते हैं और एक स्क्रू आता है, स्क्रू के थ्रू उसको कस देते हैं। तब हमारी त्रिपाद स्टैंड ये आपके प्लेन टेबल बनकर तैयार होती है। तो त्रिपाद स्टैंड में मेन कौन कौन सी बात हुई? त्रिपाद स्टैंड सागवान का बना होता है, एक बात। त्रिपाद स्टैंड में जो नीचे लोहे के नुकीले खोल होता है। त्रिपाद स्टैंड में ऊपर त्रिशाखी प्लेट होती है जो तीनों टांगों से फ्लाइट नटों के द्वारा कसी होती है। फिर है एलिडेड। एलिडेड को बोलते हैं दृश्य रेखक। जब प्लेन टेबल हमारी तैयार हो जाती है, प्लेन टेबल के ऊपर हम ड्राइंग सीट लगा देते हैं, तब हम एलिडेड, ट्रफ कंपास और स्पिरिट लेवल का काम आता है। पहले हम बात कर लेते हैं स्पिरिट लेवल की। तो फिर हम क्या करेंगे? टेबल को समतल करेंगे। और समतल करने के लिए किसका काम आता है? स्पिरिट लेवल का काम होता है। इसमें स्पिरिट भरा होता है या पारा भरा होता है। यह एक अलोहा धातु का बना होता है जो आपको समतल करने के काम आता है। ट्रफ कंपास हमें चुंबकीय उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं। इसमें यह आपके
एलोहा धातु के खोल में होता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो एगेट पर टिकी होती है और इसके एक सिरे पर एन लिखा होता है। जब इसको हम ढीला छोड़ देते हैं और ड्राइंग बोर्ड के दाएं किनारे पर रख देते हैं, तब यह जो सुई है उत्तर दिशा में जाने पर अपने आप ही सीधी हो जाएगी। तब हम सोचेंगे कि हमारा उत्तर दिशा हो गया। एलईडी को बोलते हैं दृश्य रेखक। जो दृश्य रेखक एलईडी है, इसके दो फलक होते हैं और ये एक स्केल नुमा आकृति होती है। जैसे स्केल होता है ना अपना, वैसे स्केल नुमा आकृति होती है। इसका एक किनारा ढलवा होता है जिसे कार्यकारी किनारा कहा जाता है। इस कार्यकारी किनारे पर ही हम काम करते हैं। और जो इसके दो फलक है, इसको तो एक को तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट फलक, जो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है। एक को बोलते हैं आई वैल्यू दृश्य फलक, जो हमेशा आँख की ओर होता है। आँख की ओर होता है, उसमें झिर्री कटी होती है, उसमें 3 छिद्र होते हैं जिनको अवलोकन छिद्र बोलते हैं। और जो लक्ष्य फलक है वो हमेशा लक्ष्य की ओर होता है, टारगेट की ओर होता है। उसमें बीच में झिर्री में एक धागा या घोड़े की पूंछ का बाल बंधा होता है जो हमारा लक्ष्य देखने के काम आता है। साउल पिंड और चिमटा, ये लोहे का साउल पिंड होता है, चिमटा होता है और डोरी के द्वारा उससे साउल पिंड बंधा होता है जो केंद्र सेंटरिंग के काम आता है, केंद्रीकरण करने के काम में आता है। फीता ऑब्जेक्ट की दूरी मापने के काम में आता है। जरीब के तीर आपके रोकने के काम आते हैं। ड्राइंग सीट जो आपके टेबल पे लगाते हैं और ड्राइंग पिन जो सीट को रोकते हैं। इस प्रकार ड्राइंग बोर्ड, त्रिपाद स्टैंड, एलईडी, ट्रफ कंपार, स्पिरिट लेवल, साउल पिंड और चिमटा, फीता और जरीब, तीर, ड्राइंग सीट, ड्राइंग पिन और सर्वेदंड। सर्वेदंड क्या काम आता है? जब कोई लक्ष्य हमें दिखाई नहीं देता है तो हम उसके सहारे से, दीवार का कोना है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सर्वेदंड वहाँ लगा देते हैं। सर्वेदंड एक भाले नुमा नुकीली आकृति वाला एक रोड होता है, वो लगभग आपके 6-7 फीट का होता है। प्रत्येक एक फीट पर अलग अलग कलर, ब्लैक या वाइट या रेड, इस तरह के कलर होते हैं जिससे दूर से वह आसानी से दिखाई दे सके। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा या जिसको हम अच्छे से नहीं कर पा रहे कि उसको कहाँ से देखना है, वहाँ पर हम सर्वेदंड लगा सकते हैं और सर्वेदंड को देख सकते हैं। या जहाँ पर फील्ड में ऑब्जेक्ट कम है, पेड़ कम है और ऑब्जेक्ट कम है, तो वहाँ हम सर्वेदंड को लगाकर आप उसका भी लोकेशन ले सकते हो। इस प्रकार हम इन उपकरणों का प्रयोग करके प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। अब प्लेन टेबल सर्वे करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें जो बीए थर्ड ईयर में इम्पोर्टेंट विधियां हैं वो 2 हैं, विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि। दोनों विधि बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सरल है और इन दोनों विधियों का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, है ना, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इन दोनों विधियों को अपन को काम में लेना है। इस तरह से आप प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हो। उपकरणों के बारे में आपको सबको जानकारी होनी आवश्यक है।